Yes, class. Hello, everyone. Hope so all are you good class, and hope so you all are healthy and your family safe from COVID-19. And class, please don't worry. We have to need to hard study, है ना। हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है. सो क्लास प्लीज डू हार्ड स्टडी because you know that ki knowledge is everything. If you have knowledge, then you can do anything. If you haven't any knowledge, any topics or any kinds of things, then you are unable to do this. So class, please focus on your study. Whatever problem कितनी भी आए, but जो होता है आप जो है स्टडी पे फोकस करें, है ना। प्रॉब्लम तो आता रहेगा और जाता रहेगा, बट क्लास इट्स अ इम्पॉर्टेंट टाइम फॉर यू, है ना। इट्स अ 10th क्लास फॉर यू. सो प्लीज स्टडी, है ना। वॉट एवर टाइम यू आर सेविंग, जो भी टाइम आपको मिलता है वीडियो देख कर करके, फ़ोन कॉल कर करके, जैसे जो होता है आप समझ सकते हैं. जस्ट यू कैन डू इट, है ना। वॉट एवर 1 hour 2 hours 3 hours whatever, है ना, टाइम यू वांट यू कैन जस्ट गिव ऑन योर स्टडी, है ना। जितना आपको समय मिले, जैसा समय मिले आप पढ़ें, है ना। जैसा समय मतलब कि एज यू आर फीलिंग, है ना, जैसा आपकी इच्छा हो, जैसी आपकी इच्छा हो, you can do it. So class, let us start our next topic, that is the quadratic equations. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का टॉपिक हमें शुरू करना है क्लास, और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. और इससे कम जो होता है क्लास, आपके एग्जाम में 4-5 मार्क्स का एक क्वेश्चंस तो रहता है ना। एक क्वेश्चंस जो फर्स्ट टाइप्स का है आइडेंटिफाई, और 1 मार्क्स का एक क्वेश्चंस होता है एंड 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन. लगभग क्लास 8 से 10 मार्क्स का एक क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, 8 से 10. तो लेटेस्ट क्लास, इफ यू वांट टू 8 to 10 marks, then you can solve it. सॉरी क्लास, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है क्या, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दिस. बहुत सारे जो होते हैं चीज़ हमने पहले ही बता रखा है. जैसे कि आप जो होता है पॉलिनोमियल्स में जब आप पढ़ रहे थे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है, उसके सॉल्यूशंस क्या है, दीज ऑल थिंग्स आई हैव सॉल्व्ड इट. बट जो होता है ना, अभी यहाँ से फिर से जो होता है डिस्कस करेंगे. ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये जो फॉर्मेट है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के स्पेशल फॉर्मेट है ना. इट्स नोन एज स्पेशल फॉर्मेट, जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट, है ना. इट्स अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट. देन क्लास, इट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये देखो पूरे इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बोलते हैं क्लास. बट ये जो होता है ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक टर्म. इसमें यही एक टर्म है जो कि क्वाड्रेटिक टर्म है क्लास. अदरवाइज ये कौन सा है, लीनियर टर्म, है ना. ये क्या है, कांस्टेंट टर्म. ये कांस्टेंट टर्म है, ये लीनियर टर्म, ठीक है. तो क्वाड्रेटिक टर्म्स जो होते हैं, है ना, यही ये जिसके साथ भी लग जाते हैं, है ना, ऑन विच इक्वेशंस, है ना, दिस टर्म विल मर्ज, दैट्स मेक अ क्वाड्रेटिक. ठीक है ना, जिसके साथ जो हाईएस्ट डिग्री होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्लास, दैट्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इज 2, है ना. इफ इट इज नॉट, है ना, अगर ये नहीं है तो देखो इसकी फॉर्मेट ऐसे ax प्लस bx इक्वल टू 0,
ये भी हो सकता है। एक ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा टाइप का ax स्क्वायर ax, ये जो होता है हमारा थर्ड हो गया, ये थर्ड टर्म। तो देखो ये फर्स्ट सेकेंड है ना और थर्ड, ये तीनों इसके जो होते हैं पार्ट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, है ना। बहुत जो होता है इफ दिस पार्ट दिस क्वाड्रेटिक टर्म है ना रिमूव फ्रॉम दिस इक्वेशंस, if we will remove then whatever what are left, this is the linear equation, है ना, linear equations, इसको हम लोग linear equations कहेंगे, नन अदर है ना। सो इट्स अ linear equations। तो इसमें क्वाड्रेटिक पार्ट केवल और केवल एक ही है जो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाता है, अदरवाइज there is no any more terms to make the quadratic equations। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो तो ऐसे ही बनेगा और यही स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। क्लास देखो, चेक वेदर द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं है, इसको आप जो होता है चेक करोगे कि कैसे है। ऐसे अगर जो शुरू में जो होता है अगर देखते हैं हम लोग तो क्या है, व्हाट इज, ये तो मुझे लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं है ना। तो फर्स्ट वी नीड टू सॉल्व इट। फर्स्ट क्वेश्चन ये क्वाड्रेटिक x प्लस 1 होल स्क्वायर 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इक्वल टू 2x माइनस 6, दिस वन। उसके बाद में फिर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 2x माइनस 6 प्लस, नाउ विल all the terms है ना will take this side, minus 2x plus 6 equal to 0। will sign change, sign will be change है ना, साइन चेंज होता है जब इधर से इधर आता है क्लास। then what happen, x square plus this one 7 equal to 0 है ना this। अब देखो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म तो है बट बीच का टर्म bx नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस bx है ना प्लस c इक्वल टू 0, क्लास c भी है, bx ये नहीं है, ये है ना, तो ये है। तो व्हाट आई टोल्ड यू कि इफ क्वाड्रेटिक टर्म इज प्रेजेंट ना इन एनी इक्वेशंस देन इट विल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि इफ the quadratic term will present and in a equations then it's quadratic equations। if quadratic term will, अब सपोज करो कि ये दोनों में से कोई नहीं भी है तो डजेंट मैटर, बट ये होना जरूरी है क्वाड्रेटिक टर्म के लिए, है ना क्लास। नाउ द थर्ड सेकेंड वन, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्या हो गया, माइनस 6 और प्लस 2x क्लास। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऑल टर्म विल बी कम दिस साइड, माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, दिस विल बी एक्स स्क्वायर 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये तो इसमें तो सारे टर्म है ही क्लास, सो वी कैन से दैट कि इट्स क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक है ही, इसको कहने में कोई झिझक ही नहीं है क्लास, है ना। वी हैवंट एनी काइंड्स ऑफ अ डाउट कि इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नाउ थर्ड इज दैट, थर्ड क्वेश्चंस व्हाट इट इज सेइंग दैट, देखो थर्ड क्वेश्चंस में हमें कह रहा है कि ये x है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 और
इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड प्लस 3x माइनस 3, है ना। अब देखो ये और ये कट गया, बाजी, दैट इज द माइनस x माइनस 2 इक्वल टू माइनस, यहाँ से कितना हो जाएगा 2x माइनस 3। अब ये कितना हो गया क्लास 2x प्लस x, इसको इधर भेज रहा हूं माइनस 3 प्लस 2 इक्वल टू 0, और ये कितना हो गया 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशंस। ये कैसा इक्वेशंस हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशंस हो गए क्लास। देखो यहाँ पे, यहाँ तो लग रहे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, बट नॉट एक्स। क्वाड्रेटिक टर्म जो था हमारा, जो मेन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो बना रहा था, वही टर्म को ये क्या हो गया एलिमिनेट हो गया, वो टर्म एलिमिनेट हो गया। अब वही टर्म एलिमिनेट हो गया क्लास, देन वर्ड वी विल say that it's a linear equations, not a quadratic equations. So let us check the next questions, that is the x cube minus 4x square माइनस एक्स प्लस 1। अब इसमें जो होता है, कोई भी बच्चा देखते के साथ कर देगा कि ये तो है नहीं सर, ये तो क्यूबिक इक्वेशंस है ना। लेकिन पहले देख तो लें कि ये क्यूबिक इक्वेशंस है ही या नहीं है क्लास। फर्स्ट 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स क्यूब 3 का होल क्यूब, और इसको क्या लिखें 3x2 इंटू एक्स माइनस 2, दिस वन, सॉरी ये एक्स क्यूब। अब ये देखो सेम है, तो ये और ये दोनों कट गया, माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और ये माइनस 8 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2 2 जा माइनस माइनस 4x 4x दैट इज। अब ये क्या हो गया क्लास, ये सारे को इधर ले आओ, -4 या फिर इन सब को उधर भेज दो, तो -8 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस प्लस ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये कितना हो गया 2x स्क्वायर, और ये कितना हो गया 4x है तो 5x है ना, और ये कितना हो गया 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। अब बता, पहले से तो फर्स्ट टाइम्स यू हैव थिंकिंग दैट कि इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना, इट्स अ cubic equations. First thing, what types of thinkings come in our minds, that is it's not a quadratic equation, it's a cubic equation. Now what we have get, that's a quadratic equation. So class, as a perceptions we can't say that it's a quadratic equations or a cubic equations. First solve it, है ना, and after that you will analysis की what kinds of the equation is that is the linear or cubic, है ना। So always keep in your mind is that कि we have to need to solve first, after that we will take the decisions. Okay class, so now we will move on next class. क्लास नाउ दिस सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस के सिचुएशंस आपके कोई भी दिए रहते हैं, एंड हाउ यू कैन such kinds of situations expressed in a quadratic equations is that the area of rectangular plot is 528 meter square, the length of the plot in meters, है ना, is one more than twice, है ना, is one more than twice its breadth. We need to find the
length and breadth. We need to find the length and breadth, है ना. देखो फाइंड करना है, बट जो होता है केवल रिप्रेजेंट करना है, बाद में मैं करने के लिए भी सिखा दूंगा. तो फर्स्ट क्लास लेट लेंथ breadth of rectangle be x. तो क्या कहता है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट. लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ इन मीटर, वन मोर देन द ट्वाइस, है ना. ट्वाइस से वन मोर देन, ट्वाइस वन मोर देन, है ना. ट्वाइस वन मोर देन. वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ. नीड टू फाइंड कर रहा है क्लास, है ना. तो ऐसे सिचुएशंस को हाउ यू कैन, देन एरिया इक्वल टू एल इंटू बी. एरिया हमारे पास 528 दे रखा है क्लास, और ये हो गया लेंथ 2x प्लस 1 इक्वल टू इंटू एक्स, एंड 528 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x. नाउ इट्स a 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0. दिस इज, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है इसका, इक्वेशंस का. नाउ इफ यू वांट टू सॉल्व इट, है ना, यू कैन सॉल्व आल्सो, है ना. आप सॉल्व करना चाहते हो सॉल्व कर लो, फैक्टराइज करके करना चाहते हो फैक्टराइज करके कर लो, या फिर जो होता है आगे जो भी मेथड मैं बताऊंगा वैसे. बट क्लास जस्ट नाउ इट इज सेइंग दैट टू रिप्रेजेंट द सिचुएशंस, सो आई हैव just represent the situations, doesn't matter. Now we will look next question. Class, next question is that the product of the two consecutive positive integer is 306. Consecutive positive integers, what are integer? You well know about this. You have I have already explained ki what is the integers, है ना. So class, you will know about the let if one integers be x, है ना, then other integers be x plus 1. ये दूसरा x plus 1. अब ये देखो तो क्या कहता है, व्हाट इज दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ. तो सिंपल सी बात है ना. x प्लस 1 इक्वल टू 306 क्लास. नाउ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, है ना, इक्वल टू 306. नाउ नेक्स्ट इज x प्लस x माइनस 306 0. ये है आपका जो होता है quadratic equations, है ना. It's only situations to represent the equations, है ना. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सब सॉल्यूशंस की तरफ कि हाउ वी कैन सॉल्व इट. क्लास देखो, अब जो होता है हम लोग सॉल्यूशंस की बात करेंगे कि हाउ वी कैन सॉल्व. इसके सॉल्यूशंस का नाम होता है ना, ये जो x की वैल्यू जो आएगा उसको अल्फा एंड बीटा बोलते हैं, है ना. इसके जो x की वैल्यू आएगा, क्या होता है x का वैल्यू, है ना. देखो, अगर मैं सपोज दैट इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अगर ये है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्लास, देन अल्फा, इफ अल्फा इज द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस, है ना, इक्वेशंस, देन क्या हो सकता है, ये जो होता है इफ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ न इन द प्लेस ऑफ अल्फा प्लस सी विल गिव 0. ये अगर वैल्यू 0 देने लगा क्लास, देन इट्स अ सॉल्यूशंस.
सपोज यहाँ पे जो होता है x है, x का ऐसा क्या वैल्यू रखूं कि ये 0 दे दे, है ना। 2x 2 इंटू 1 -1, देन देखो क्या हो गया 3 इंटू 1 -2 -1, अब ये हो गया 3 -2 -1, अब ये कितना हो गया 3 - 3 इक्वल टू 0। देखो मैं अपने मन से कोई भी वैल्यू लिया था, यहाँ पे कोई ये नहीं कह रहा था कि ये वैल्यू है या ये है, मैंने कोई ऐसे ही एक वैल्यू रखा और ये 0 दे दिया। तो आप जब सॉल्व करोगे ना, है ना, देन यू विल डेफिनेटली गेट अ 1x वैल्यू, दैट इज द 1। जैसे कि देखो सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, 3x² -2x -1 इक्वल टू 0, है ना। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, तो क्या होता है 3 इंटू 1, यही हो गया ना। अब ये जो होता है 3x² माइनस यहाँ 2x लाना है, तो 2 यहाँ पे 2x, तो 3x प्लस x -1 इक्वल टू 0, ऐसा करेंगे तभी आएगा, इसके प्रोडक्ट के इक्वल होना है। तो 3 कॉमन, 3x, x -1 प्लस 1 x -1 इक्वल टू 0। अब देखो 3x प्लस 1 और x -1 इक्वल टू 0, है ना। अब यहाँ पे आइदर क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये कितना हो गया 3x इक्वल टू -1, और x इक्वल टू कितना हो गया -1/3। एक तो ये हो गया, और में कर लेंगे आइदर के और x -1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। देखो x की वैल्यू 1, ये और ये। तो आप when you will put this and this value in this equations, then give it's a 0। ये जो होता है 0 दे देगा अगर इस इक्वेशंस में आप पुट करते हो। या तो आप ये वैल्यू पुट करो या ये वैल्यू, दोनों में से कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो आपको 0 आएगा। अब जैसे कि देखो 1, तो क्लास 1 आई हैव ऑलरेडी पुट इट, है ना, मैंने 1 तो ऑलरेडी पुट कर दिया। अब -3 इसमें पुट करके देखते हैं कि ये इसकी सॉल्यूशंस है या नहीं क्लास। सो लेट अस वी विल पुट -1/3 इन द इक्वेशंस। देखो ये LHS साइड होता है इक्वेशंस का, और ये RHS, ठीक है ना क्लास। तो वी विल टेक फ्रॉम LHS, है ना, LHS दैट इज द 3x² -2x -1, और x का वैल्यू मैं ये ले रहा हूं, x में 3 इंटू -1/3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और -2 इंटू -1/3 -1। देखता हूं 0 आता है या नहीं। 0, if we will got the 0, then this answer will right, otherwise wrong। 3 इंटू 1/9, ये -1 प्लस ये हो गया क्लास 2/3 -1। अब ये 3 3 जा 9, 1/3 प्लस 2/3 -1, एलसीएम 3, और ये कितना हो गया क्लास 1 प्लस 2 -3। अब ये कितना हो गया 3 -3/3, दैट इज द 0/3, 0। ये हमारे पास जो होता है 0 आ गया, है ना। तो 0, ये जो 0 है क्लास, है ना, 0 आया RHS में या नहीं। ऑब्वियसली यू कैन से दैट कि आया, आ गया हमारा। सो क्लास वी कैन से दैट कि अल्फा इक्वल टू +1 और बीटा इक्वल टू, बीटा जो है इसका जो 2 वैल्यू आने, डिग्री 2 है तो 2 सॉल्यूशंस होगा, तो ये हो गया, एंड बीटा इक्वल टू -3। और क्लास इट्स नॉट अ रिस्ट्रिक्शन कि यही हमारा अल्फा होगा, ये बीटा भी हो सकता है, बीटा इक्वल टू 1 और बीटा अल्फा इक्वल टू -1/3, दोनों में एक्सचेंज हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अल्फा इसको, ये तो सपोजिशन है क्लास। सो जो आपको पसंद है, अल्फा को अल्फा कह सकते हैं, बीटा को बीटा, बीटा को
मतलब जो एक्सचेंज कर सकते हैं, यू कैन से दैट, है ना, नथिंग मैटर कि ये जो होता है जो गया। चलो एक दो क्वेश्चंस और लेकर करके मैं फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करूंगा, है ना। ये तो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि जीरो से, तो ये है अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा की कहानी कि अल्फा, इफ अल्फा इज द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन देन इट विल गिव्स द जीरो, जीरोस देगा श्योर। अब देखो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू जीरो। ये जो होता है दो ये इक्वेशंस है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो फर्स्ट व्हाट यू विल डू, फैक्टराइजेशंस कैसे करते थे, 5 इंटू 2, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x, देखो पॉजिटिव में है ना। मैंने फैक्टराइजेशन बिल्कुल दोबारा तीसरा बार मैं करवा चुका हूँ। सो क्लास आप ध्यान दो, अगर फिर भी आपको समझ में ना आया हो तो प्लीज़ रिमाइंड मी, मैं फिर से जो होता है समझाने का कोशिश करूँगा। बट जो होता है आप करो, मेहनत करोगे तभी होगा, अदरवाइज तो नथिंग। देखो x कॉमन, x माइनस 5 प्लस 2 x माइनस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 2 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आइदर x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2 और में x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5, ये और ये जो होता है ना, आ गया आपका वैल्यू। यू वांट टू चेक इट, चेक कर लेते हैं, है ना। इसमें LHS साइड में हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 को में कोई सा वैल्यू रख लो, पहले ये रख लेता हूँ -2, x का वैल्यू -2 ये रख रहा हूँ इसमें, और चेक करता हूँ कि जीरो आता है या नहीं आता है ना। जीरो आ जाना चाहिए अगर हम लोग इसमें -3 इंटू -2 -10, और ये क्या आ गया क्लास, 2 2 जा 4, है ना, माइनस माइनस प्लस 6 -10। अब ये देखो 10 माइनस 10 दैट इज द जीरो, ये आ गया, चेक हो गया। 5 रख लो, x का वैल्यू 5 रख लो, तो 5 का स्क्वायर -3 इंटू 5 -10, तो ये कितना हो गया 25, और ये 15 माइनस 10, और ये कितना हो गया 25 माइनस माइनस प्लस 25 इक्वल टू 0, है ना। तो क्लास योर अल्फा, यू कैन से अल्फा इक्वल टू -2, बीटा इक्वल टू 5, है ना। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ वही बोले, है ना, और भी आप बोल सकते हो, दोनों में एक्सचेंज कर करके बोल सकते हो कि ये अल्फा है ये बीटा है, डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं रखता। क्लास नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस, अब ये देखो फैक्टराइज करेंगे तो 6 इंटू 2, 3 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पे x ही, तो क्लास 2x स्क्वायर, है ना, प्लस कितना हो गया 4x माइनस 3x, 1 आ गया क्लास, -6 इक्वल टू 0। देखो 4x में से 3x गया, तो अब ये क्या हो गया 2x कॉमन x प्लस 2, और ये -3 कॉमन x प्लस 2 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये आइदर और का केस हो गया, आइदर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2, और x प्लस 2 इक्वल टू 0, और x इक्वल टू -2, ये आ गया क्लास। ये x और y की वैल्यू, सॉरी x का दोनों वैल्यू आ गया हमारे पास। इफ यू वांट टू चेक इट, है ना, चेक कर लीजिए कि हमने क्वेश्चन सही करा। x की वैल्यू 3/2, वी विल पुट 2 इंटू LHS साइड, है ना, 2 इंटू 3/2
होल स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 6 2 इंटू 9/4 प्लस 3/2 minus 6 2 2 जा 4 class now 9/2 plus 3/2 minus 6 2 9 plus 3 minus 12 class 12 minus 12/2 and 0/2 equal to 0 we have got 0। अब आप इसमें जो होता है एक वैल्यू तो आप रख करके टेस्ट करना और मुझे बताना कि 0 आ रहा है या नहीं इन द कमेंट बॉक्स, है ना, क्योंकि आप भी थोड़ा सा चेक कर लो कि हमने सही करा है या नहीं करा है क्लास। सो डेफिनेटली यू हैव अंडरस्टैंडेड क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।